योग गुरु स्वामी रामदेव इंडिया डेली पर। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका इंडिया डेली पर। सबसे पहला सवाल, भारत के इस ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं और भारत के इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? बहुत प्रणाम विवेक जी और आशीष जी, और स्वागत तो आज हम सब कर रहे हैं भारत की सेनाओं का, मेरे भाई शांडिल्य जी, आशीष जी, और सबकी आशीष और दुआएं उन पर बरस रहे हैं। भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सबके पराक्रम को और प्रहराय सन्निहिताः और विजयाय युद्धाय प्रशिक्षिताः के संकल्प के साथ बिना किसी त्रुटि के जो टारगेट सेट किया था, उस टारगेट को जो अचीव करके पाकिस्तान के जो आतंकिस्तान बन चुका है, उसके जो है ठिकानों को जो इस तरह से उन्होंने तबाह किया। और अभी तो ये आतंकी तो एक तरह की बर्बरता करने वाले, दूसरी वहाँ की जो जाहिल सेना और वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियन, उन सबको भी अब मुझे लगता है एक एक करके आगे निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो आम आवाम है वो तो बेचारी इतनी गरीब है, इतनी बेबस, इतनी लाचार है। इन तीनों ने उसको बंधक बनाया हुआ है और सर्वनाश की ओर उस वतन को लेकर के जा रहे हैं। तो भारत के नेतृत्व को अभी तो जो कदम उठाए हैं आगे उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कराची और लाहौर तक पहुंचना पड़ेगा, मेरे भाई शांडिल्य जी, आशीष जी। बाबा रामदेव, आप ये कहना चाहते हैं कि ये महज एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है और पूरी पिक्चर होनी भी चाहिए। शुरुआत कर दी है तो कम से कम अंजाम तक पहुंचना चाहिए, यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि अभी भी देखो ना, वो जो मसूद अजहर नाम का जो पापी, जो एक क्रूर दरिंदा है, उसको अभी भी उसके जनाजे को पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके एक शहीद की तरह उसको जो है वहाँ दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो अभी भी इनको अकल नहीं आई है। इनको अकल तो यह आनी चाहिए कि खुद पाकिस्तान की सेना को आतंकवादियों के जो ठिकाने उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और ये आतंकी मरकज में और मस्जिदों में शरण लेकर के इस्लाम को, कुरान को बदनाम करते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ की जो फौज का जो मुखिया वो ये बात करता है, उसको तो घरों से घसीट करके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके मारना चाहिए। जो ये कहता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमारे पूर्वज एक, हमारा डीएनए एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक। वक्त के साथ कुछ ऐसा कालखंड आया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण बने कि हमारे मजहब, पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो गई, लेकिन भारत को कोई अलग नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में भी जो रहने वाले जो सच्चे दिल के लोग हैं, मुझे लगता है थोड़े दिनों में पाकिस्तान में भी घर घर से शायद तिरंगा लेकर के और मोदी मोदी के नारे लगा करके लोग कहीं सड़कों और संसद में तक ना निकल पड़े, तो अब कुछ नजारा बदलने वाला है। बाबा रामदेव जी, आप ये मानते हैं कि ये सही समय है कि पीओके को देख रही है का अंग बनाया जाए? भारत सुपर पावर के रूप में आ चुका है पूरी दुनिया के सामने। बाबा रामदेव जी, आप ये मानते हैं कि ये सही समय है कि पीओके को भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए? पीओके को तो भारत का अंग बनाना ही चाहिए। बलूचिस्तान को भी आजाद कराना चाहिए। पख्तूनों की भी विचारों की मदद करनी चाहिए। चारों तरफ वहाँ त्राहिमाम है। उस पूरे पाकिस्तान को मोदी जी को ही संभालना पड़ेगा, भारत को ही संभालना पड़ेगा, भारत की सेनाओं को ही संभालना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया के लिए अशांति का सबब बना हुआ है पाकिस्तान। अब अगला शांति पुरस्कार, शांति का नोबल अगला ना, वो मोदी जी को ही मिलने वाला है। मैं तो सिफारिश करूँगा शांति का नोबल देने वाली जो कमेटी है ना, उसको एक लेटर लिखूँगा कि और अगला शांति का जो नोबल है वो मोदी जी को मिलना चाहिए। स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। आतंकियों ने जब बर्बरता की थी तो वहां पर मैसेज ये दिया था कि जाकर मोदी को बता देना। और आज जब मोदी जी की तरफ से इंडियन आर्मी के और वायु सेना के जो ऑफिसर्स आए, उन्होंने बता दिया, और वो भी विमेन ऑफिसर्स, उन्होंने बता दिया कि मोदी को जानकारी मिल गई और मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया है। तो इस नाम पर और भारत के रिएक्शन पर, खासकर जिस तरह से हमारी माताएं बहनें आकर उनको जवाब देकर गईं, उससे पाकिस्तान की जो साइकोलॉजिकल वॉर थी उसको कितना बड़ा जवाब मिला? ऑपरेशन सिंदूर का तात्पर्य ही मेरे भाई शांडिल्य जी, आशीष जी, यही है कि तुमने हमारी कुछ माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीना तो हम तुमसे पूरा पाकिस्तान छीन सकते हैं।
ये तो हमारी उदारता है कि हम किसी देश के ऊपर आधिपत्य नहीं करना चाहते, नहीं तो पाकिस्तान का सर्वनाश सुनिश्चित है। यह है भारत का पराक्रम, यह भारत का सामर्थ्य। ये बकवास कर रहे थे, बता देना अपने आकाओं को। तो भारत के आका को, भारत के नेतृत्व को, श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को इन्होंने देख लिया है किस तरह से मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं, कैसे देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी संभालते हैं, और अभी सीमाओं पर जाकर के हौसला अफजाई करने वाले हैं राजनाथ सिंह जी। तो ये भारत, और एक अच्छी बात है, भारत की राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो चुके हैं। उसमें भी कुछ फिदायनी लोग जरूर हैं जी, सोशल बॉम्बर जरूर हैं, जो अपने आप को और अपनी पार्टी को नष्ट करने पर तुले हुए। भगवान उनको भी सन्मति दे, नहीं तो सदगति दे। लेकिन इस समय पूरा देश सरकार के पीछे है, पूरा देश सेनाओं के पीछे है। ये अच्छी बात है। सब भारत माता की जय और जय हिंद लिख करके कम से कम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन वो यूट्यूबर पता नहीं किस गुफा में जाकर के, किस बंकर में जाकर के छिप गए। 2-4 मिसाल उधर भी डालनी पड़ेंगी जी। वो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जी ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आप ये कह रहे हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब बात अगर दूर तलक चली गई तो लाहौर और कराची में गुरुकुल खोलेंगे आप? हाँ, पहला गुरुकुल हमारा 1875 में कराची में ही खोला गया था, और मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। तो मेरा बहुत मन है अगला पतंजलि गुरुकुलम, अगला आचार्य कुलम, अगला पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, अगला मेरा शिविर वहीं पर लगे, और वहीं से विवेक जी, आशीष जी आपके साथ वहीं से शो करें। और सच में ये द्वा स्वप्न नहीं है, ये हकीकत हो सकता है, और ये होने का वक्त भी आ गया। ये युग की मांग है। इस समय पाकिस्तान चारों तरफ से त्राहिमाम कर रहा है, और ये तो हमने उदारता की हुई है। थोड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है दोबारा से अखंड भारत का सपना भी पूरा हो सकता है। पाकिस्तान तो छोड़ो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जो कभी इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और आधे चीन तक, और इधर कहाँ मंगोलिया तक, और चारों तरफ वर्मा तक और श्रीलंका तक भारत का जो अखंड साम्राज्य था वो दोबारा स्थापित हो सकता है। अखंड भारत का सपना भी साकार हो सकता है। बस थोड़ा हिम्मत से सबको लगना पड़ेगा। अब देश के लोगों को हौसला तो दे दिया है भारत की सरकार ने, सेनाओं ने। स्वामी जी, सिंदूर की ताकत क्या होती है यह पाकिस्तान को समझ आ गया होगा आज। मां बहनों की सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन उस सिंदूर ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया, और उस सिंदूर पक्का जो है वो आतंकियों के खून में बदल गया। तो ये भारतीय सिंदूर के साथ खेलने की जो कोशिश की थी, जाहिर लोगों को जवाब देने के लिए तो हमारे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री की बहनें ही पर्याप्त हैं। ये तो कायर, कमजोर, बुज़दिल, नपुंसक लोग हैं। इनमें कहाँ हिम्मत है। गीदड़ भपकी देते हैं और जाकर के बंकरों में छिप जाते हैं। अब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। वो मुनीर का तो पता ही नहीं लगा, और अपने बच्चों को इन आतंकवादियों ने, इन नेताओं ने और इन सेना के अधिकारियों ने पहले से बाहर भेज रखा है। इनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठिकाना वो ब्रिटेन बना हुआ है, इंग्लैंड बना हुआ है। कुछ ने थोड़े दुबई में भेज दिए हैं, और कुछ थोड़े से और थोड़े जाहिल किस्म के उन्होंने तुर्की में भेज दिए। बुलाओ उनको, सबको सबक सिखाओ। बाबा रामदेव जी, पाकिस्तान की तरफ से, उनके हुक्मरानों की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस हमले का जवाब देना चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से हमले का जवाब दिया जाता है तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि हम अपना तिरंगा अब कराची के सीने में जाकर गाड़ दें, वहां की मिट्टी में, और बता दें कि अब कराची भी भारत का हिस्सा है? मुझे यही लग रहा है, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की सड़कों पर और संसद में अब तिरंगा लहरा सकता है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। लेकिन आप सोचो तो सही, हम मतलब कहाँ भारत, जहाँ पर आज देखो भारत के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए। अमेरिका के नासा से लेकर के पूरी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, पूरी दुनिया के उद्योगपतियों की बात करें, पूरी दुनिया की योगियों की बात करें, योद्धाओं की बात करें, सेनाओं की बात करें, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमारी फैक्ट्रियों की बात करें, भारत के ब्रांड्स की बात करें, पूरी दुनिया में छा गए। यहाँ पर पतंजलि जैसा FMCG का ब्रांड है, दंतकांति जैसा ब्रांड है। मैं अभी अपने कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने भारत के आज टाटा है, बिरला है, अडानी है,
सिम्बोसिस है, और क्या है, हैं अलग अलग आप एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इतने ब्रांड देख लोगे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख लो। पाकिस्तान ने क्या बनाया? पाकिस्तान ने बनाए आतंकवादी, पाकिस्तान ने बनाए जाहिल वहाँ के जनरल, पाकिस्तान ने बनाए वहाँ के भ्रष्ट बेईमान कुछ नेता। अब मुझे लगता है वहाँ की जनता को समझ में आ गया है, और जल्दी ही जो है इमरान खान को भी शायद मुक्त करा लेंगे लोग, तो पाकिस्तान में तख्ता पलट बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो शुरुआत भर है। जी स्वामी जी, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे रहा है, बार बार कह रहा है हमने एटम बम पटक दिया तो भारत के साथ साथ क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कल ही रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत ने हमला किया तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, दुनिया का कोई भी मुल्क बचेगा नहीं। अब वो बयान देने वाले कहाँ छुप गए? सब जाकर के बैंक जो है कहाँ जाकर के गुफाओं में छिपे हैं? अब उनको ढूंढने की ज़रूरत है। अब उनको ढूंढ करके वो जिन हुर्रों की इंतज़ार कर रहे थे ना, वह जहन्नुम में या जन्नत में, उनको वहाँ भेजने की ज़रूरत है। तो ये जो बंकर्स में छिपे बैठे हैं, अब वो एक एक करके जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे उनको टारगेट करके और ऐसे ही उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे कल रात को 1:05 से ये पूरा महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, शंखनाद प्रारंभ हुआ था, प्रहार प्रारंभ हुआ था। स्वामी जी, हमने जो जवाब इस बार पाकिस्तान को दिया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया, हमने पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल किए, आपको लगता है कि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? हमने बहुत लंबा इंतजार किया, हमने बहुत सब्र का परिचय दिया। क्या ये एक्शन अगर पहले होता तो पाकिस्तान जिस आकार में आज दिख रहा है आतंकिस्तान के आकार में, वो आकार बनता ही नहीं, वहां पर ये आतंकी पनपते ही नहीं? हाँ, एकदम ठीक कर रहे हैं आप। ये देखो, भारत ना एक उदारतावादी देश है। हमें हमारी उदारता का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। एक दिन मैंने बयान दिया तो चारों तरफ से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो पूरे देशद्रोहियों का पूरा एक असुरों का पूरा समूह टूट पड़ा। मैंने कहा था भाई, हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, कुछ चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए, उनके रोक दिए होते तो भारत सैकड़ों वर्ष तक गुलाम न रहता। जब यह बाबर आया और उसकी जो है क्रूर औलाद औरंगजेब ने यहाँ पर जो है बर्बरता बरपाई, उसी समय इनको रोक दिया होता तो भारत को ये आज इतने बुरे दिन न देखना पड़ते। अपने ही लोगों के अंदर जो इतना वैर वैमनस्य कटुता पैदा होगी वो न देखनी पड़ती। तो भारत ने पहले बहुत सब रखा, बहुत उदारता रखी, लेकिन इस समय जो भारत का नेतृत्व है उसमें उदारता तो है, लेकिन उसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम उससे ऊपर है। तो जो क्षमा है या उदारता उसी को शोभा देती है जिसमें पराक्रम भी होता है। तो भारत का इस समय नेतृत्व पराक्रमी है। और आपने ठीक कहा, अब कराची में, लाहौर में और वहाँ की विधानसभाओं और संसद में मुझे लगता है तिरंगा गाड़ देना चाहिए। उस मुल्क को आज़ाद करा लेना चाहिए वहाँ की जाहिल सेना से, जाहिल नेताओं से और इन बर्बर आतंकवादियों से, और हम उन्हीं को सौंप देना चाहिए। जैसे राम जी ने लंका आज़ाद कराई, अंगद को और जैसे विभीषण को अब उनका साम्राज्य सौंप दिया, हम उनका साम्राज्य उनको मुबारक है। इतना गरीब बेचारा भिखमंगा सा देश है, उसका क्या करेंगे? लेकिन उस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी जुल्म जातियाँ हो रही हैं, त्राहिमाम तो चारों तरफ है। भारत ही बचा सकता है, मोदी जी बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं उनके सामने। स्वामी जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खंड खंड में अब बंटने वाला है? क्योंकि जिस तरह से बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि बेले की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, अपने मुल्क को स्वतंत्र करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी, चाहे टीटीपी हो या फिर दूसरे हिस्सों की हम बात करें, लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। तीसरी तरफ हम देखें, भारत के साथ पहले ही हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़ों में बंटता हुआ आपको दिख रहा है? ये एकदम ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान का सर्वनाश सुनिश्चित है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। और बस ये तो इतने दिन भी उसका वजूद रह गया, वो भी भारत की उदारता के कारण से। ठीक है, 2 टुकड़े तो कर दिए थे हमने उसके, लेकिन अब खंड खंड होकर के और एक नए पाकिस्तान का निर्माण होगा, और उसमें वहाँ की ये जो मैंने कहा ना, जाहिल आर्मी, जाहिल नेता और जाहिल बर्बर ये जो आतंकी लोग हैं, ये इन सब का अब अंत सुनिश्चित है। क्योंकि पाप लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयाः, ये जो तत्व हैं हमारे सनातन के, ये त्रिकालजयी हैं, ये सार्वभौमिक है, ये सार्वकालिक है, जी सनातन है, इटर्नल ट्रुथ है। जी स्वामी जी, एक वाकया याद आता है रामायण का, आपने कई बार सुनाया भी है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अन्य के प्यारे प्यारे। समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इंपॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है। तो आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे और हमारे साथ स्वामी रामदेव जी जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव जी, अभी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को सुना, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। रामायण की एक पंक्ति उन्होंने कही कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। प्रभु हनुमान जी ये कहते हैं, जब हनुमान जी से पूछा जाता है कि तुमने लंका में किसको किसको मारा अशोक वाटिका में उस दौरान, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे मारा हमने भी उन्हीं को मारा, हमने भी वही किया। जिन आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया या जिनके जरिए घटना को अंजाम दिया गया, हमने भी केवल उनको ही मारा। किसी आम निर्दोष नागरिक की हमने कोई हत्या नहीं की, हमने किसी पर कोई वार नहीं किया। ये भारत का आदर्श है, ये भारत का चरित्र है, ये भारत का सनातन सिद्धांत है कि हम युद्ध में भी सत्य से समझौता नहीं कर, युद्ध में भी हम मानवता से गिरते नहीं। इसलिए एक तरफ तो वो पाकिस्तान जो निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मार करके अपनी बहादुरी दिखाने का वो आतंकवादी जो एक बर्बरतापूर्ण कृत्य कर गए और
हमारी माँ बहन बेटियों का सिंदूर छीन ले गए और हमको बता रहे थे कि अपने आकाओं से बता देना। एक वो भारत जिसके लिए हमने उन लोगों को ही ठिकाना बनाया, वहाँ के निर्दोष नागरिकों को ठिकाना नहीं बनाया, उन लोगों को निशाना बनाया, उनके ठिकानों पर हमने प्रहार किया, उनको ठिकाने लगाया जो इस पूरे अस्तित्व के लिए खतरा है, पूरी मानवता के लिए जो अभिशाप हैं। उन क्रूर बर्बर दरिंदे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और आगे भी मैंने कहा ये कार्यक्रम चलेगा, अभी ये प्रारंभ मात्र है, ये अभी अंतिम परिणति नहीं है। और तभी जाकर के सत्य की प्रतिष्ठा होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी। वहाँ पर भी बहुत अन्याय कर रहे हैं ये पापी दुष्ट लोग। अब वहाँ पर चारों तरफ पूरे देश में उम्मीद और आशा है तो भारत से ही है, चाहे बलूचों को, चाहे पख्तूनों को है, चाहे पीओके वालों को है, या अब मैं कह सकता हूँ पंजाब सिंध से लेकर के लाहौर और कराची में भी भारत माता की जय वंदे मातरम के स्वर और तिरंगे यदि दिखने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, अब आप जो बात कह रहे हैं इसको जरा एक बार दर्शकों को डिटेल में समझाइएगा, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी जानकारी भी यहाँ शायद आपको पता होगी, हमारे पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे जी का भी यही सेम लाइन ट्वीट आया था आज सुबह 10:10 पर, जो बात आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये चलेगा। मतलब आप लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका आशय बड़ा है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। किस ओर इशारा है आपका? नहीं, इशारा बस इतना है कि वहाँ की जो जिहादी सेना है, वहाँ के जो जाहिल नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकदम दृष्टिविहीन और मतलब एक तरह से टटपूंज दिवालियापन के, बौद्धिक दिवालियापन के, राजनीतिक पॉलिटिकल बैंक करप्सी के जो शिकार और मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से बीमार जो वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ के जो आतंकवादी हैं, अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए ना, तो ये कुछ ना कुछ तो हरकतें करेंगे और ये यात्रा यहाँ भी पूरी नहीं होगी। अभी देखो ना, युद्ध कभी भी कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है तो महाभारत का युद्ध जो बहुत बड़ा था वो भी तो कितने 18 दिन या कितने लग गए थे जी जी। तो ऐसे रामायण के युद्ध में भी कितने दिन लगे। और अभी यूक्रेन और रसिया को देख लो, तो चाहे अफगानिस्तान में युद्ध था तो ये एक दिन में चीज़ें, इराक का युद्ध था, एक दिन में चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तो चलेगी बात दूर तक जाएगी। लेकिन भारत एक समर्थ राष्ट्र है, समर्थ नेतृत्व है भारत का, हम आश्वस्त हैं, बात दूर तक तो जाएगी। स्वामी जी के पीछे खड़े हैं, हम अपने नेतृत्व पर, हमें अपने सेना के शौर्य वीरता पराक्रम पर भरोसा है। स्वामी जी, आपने कहा कि बात दूर तलक जाएगी, लेकिन दूर तलक जाने के लिए पाकिस्तान के पास ना गोला बारूद है ना हथियार है। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान अगर सीधी लड़ाई लड़ता है तो महज 96 घंटे तक, यानी 4 दिनों तक ही भारत से लड़ सकता है। 5वें दिन लड़ने के लिए उसके पास हथियार नहीं है। अरे वैसे ही इतना दिवालिया देश है, हथियारों की दृष्टि से देखो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखो, आर्थिक दृष्टि से देखो, बौद्धिक दृष्टि से देखो, वैचारिक दृष्टि से देखो, एक महादरिद्र देश है। और वहाँ के नागरिकों को जिस बदहाली और कंगाली में उन्होंने पहुँचा दिया है, चारों तरफ त्राहिमाम है। इसलिए ये कोई अब ये युद्ध जैसा प्रसंग बना है, इसलिए नहीं कह रहे हम क्रुद्ध होकर के, बल्कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की अब कोई रक्षा कर सकता है तो भारत ही उसकी रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान को भी प्राणदान या जीवन दान कहो या उसका भी भविष्य कोई संवार सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री जी संवार सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी। इसलिए ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लोगों को भी अब अपने घरों से निकल करके एक उद्घोष करना चाहिए, भारत माता की जय वंदे मातरम, और कहो कि भाई हमें जो है आतंकवादियों से, हमें इस जाहिल सेना से और जाहिल नेताओं से बचाओ। और मुझे लगता है बहुत कुछ आगे बदलेगा। आप देखना, राजनीतिक रूप से भी बहुत जगह तख्ता पलट होगा, सेना में भी तख्ता पलट होगा, और इन आतंकियों को भी इनकी हुर्रों के पास जल्दी पहुंचाएंगे। तो ये कार्यवाही अब लंबी चलेगी। जी स्वामी जी, एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने एक और बयान दिया था, आपने कहा पाकिस्तान अंतरकलह में ऐसा फंसा हुआ है कि खुद टूटने के कगार पर है, पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े होने तय हैं।
ये एकदम ठीक कह रहा हूँ। और ये कोई जो है ये युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई इसलिए नहीं, बलूचों के साथ जो क्रूरता की वहाँ की सेना ने, वहाँ के सारे संसाधन छीन लिए, कुछ चाइना को दे दिए, कुछ वहाँ के बेईमान नेताओं ने, सेना ने लूट लिए। जो वहाँ पख्तूनों के साथ कर रहे हैं, जो पीओके में क्रूरता करते हैं, लोगों को बदहाली और कंगाली में ऐसा पहुँचाया, इतनी बर्बरता के साथ वहाँ के आम लोगों को, हजारों हजारों लाखों लाखों नागरिकों को, निर्दोष लोगों को मारा है इन्होंने। और वहाँ पर अपने ही देश में जो है सिया सुन्नी कर करके कितने लोगों को बर्बरतापूर्वक मारा है। तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। अब उन सब के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। वहाँ के करीब करीब 80-90% जो आम लोग हैं वही वहाँ पर एक बगावत करेंगे और उस खिलाफत में भारत से वो जो अपेक्षा करेंगे, मुझे लगता है भारत को वो अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए। और उनको उनके जुल्म और जो सितम उन पर हो रहे हैं सेना की तरफ से, वहाँ के जो है रहनुमाओं की तरफ से और आतंकियों की तरफ से, उन सब से भारत को उनकी रक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए। और ये हमारा धर्म बनता है मानवता के नाते। स्वामी जी, देश से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बस एक ही अपील है, राष्ट्र धर्म राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सब मिलकर के एक गाएं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये शंखनाद होना चाहिए और ये हो चुका है। ये ऐसे ही प्रबल राष्ट्रभक्ति की ज्वाला धधकती रहनी चाहिए अंतिम श्वास तक। और हम अपनी सरकार और सेनाओं के पीछे खड़े रहें और जरूरत पड़े तो हम भी सीमाओं पर लड़ने के लिए तैयार रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने जो बोला मातरम। कि उस पर एक दुष्यंत कुमार की चंद लाइनें भी याद आ जाती हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और हो आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर जरूर बदलेगी मेरे भाई। प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी।